वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रिकलिंग फिल्टर्स है। बेसिकली ट्रिकलिंग फिल्टर होता क्या है, इसे हम परकोलेटिंग फिल्टर्स भी बोलते हैं, स्प्रिंकलिंग फिल्टर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि क्या होता है कि एक मीडिया होता है। उस मीडियम के ऊपर क्या होता है कि हम वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। जब वाटर को स्प्रिंकल करते हैं कि जो करते हैं तो क्या होता है कि मीडियम के थ्रू वाटर क्या होता है पास होता है। पास होके क्या हो जाता है, वो जो कुछ भी वो शुरू में इनिशियल स्टेज में वेस्ट कंसीडर किया जाता है वो सब स्क्रीन हो जाता है एट द टॉप सरफेस, और जो वाटर रहता है बॉटम पोर्शन से क्लीन वाटर हमें ट्रीटेड वाटर मिल जाता है। बेसिकली यह ट्रिकलिंग फिल्टर्स है। जो हमारा यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्कस इन ब्रीफ द कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर्स विथ नीट स्केच। यहाँ पे हम ट्रिकलिंग फिल्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। ट्रिकलिंग फिल्टर्स क्या होता है कि वह बेसिकली जो हमारा यहाँ पे है, आपको यहाँ से देख के समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। यह हमारा टोटल फिल्टर मीडिया होता है। इस फिल्टर मीडिया के ऊपर हम जब वाटर स्प्रिंकल करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म के थ्रू, तो वाटर क्या होता है परकुलेट होके इस मीडियम के थ्रू नीचे चला जाता है, और जो कुछ भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वह इसके बॉटम पर भी फॉर्म हो जाता है, इसके बॉटम पे फॉर्म हो जाता है। तो यह क्या होता है, इस तरह के प्रोसेस को हम ट्रिकलिंग फिल्टर बोलते हैं। उसे हम ट्रिकलिंग फिल्टर बोलते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर की, एक वाटर टाइट होल्डिंग टैंक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टैंक होता है, फिल्टर मीडिया होता है, अंडर ड्रेनेज सिस्टम होता है। यह चीजें होता है। और जो हमारा जो टैंक रहेगा या तो स्क्वायर रहेगा या रेक्टेंगल होगा या सर्कुलर होगा। अगर स्क्वायर रेक्टेंगल है तो वह जो नोजल है फिक्स्ड नोजल नहीं हो रहेगा, मतलब यहाँ से जो वाटर स्प्रिंकल करेगा इस फिल्टर मीडिया पे, तो वह क्या होगा, जो नोजल रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। जबकि सर्कुलर में क्या होगा कि यह जो नोजल रहेगा वह मूव करता रहेगा, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी या रोटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म है, वाटर को स्प्रिंकल करेगा इस पूरे फिल्टर मीडिया पे। तो यह बेसिकली सर्कुलर केस में रोटरी होता है, और जो हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल है उसमें फिक्स्ड होता है। आप देख सकते हैं, जो कुछ भी यही इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म बोलते हैं। यहाँ से वाटर स्प्रिंकल करता है इस पूरे बेड सरफेस पे। यह हमारा नोजल हो गया, यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से यह सब नोजल हो गया। यह हमारा फिल्टर में मीडिया हो गया, फिल्टर मीडिया। और यहाँ पे देख सकते हैं यह अंडर ड्रेनेज है, जहाँ से ट्रीटेड वाटर यहाँ से रिमूव होगा, और यहाँ से हम इफ्लुएंट प्रोवाइड करेंगे। जब इफ्लुएंट इसके थ्रू फ्लो होकर ऊपर की तरफ आएगा तो इस डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म में आ जाएगा। यह डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म यूनिफॉर्म रेट से स्प्रिंकल करेगा पूरे एरिया पे फिल्टर बेड के। तो यह चीजें हो गए। और जो यह टैंक है वह जो टैंक बने रहते हैं वह मिश्री कंक्रीट टैंक बने रहते हैं, और हाईली वाटर टाइट रहते हैं, मजबूत रहते हैं। यह चीजें हैं ट्रिकलिंग फिल्टर का। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड मास ट्रांसफर इन ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस विथ नीट स्केच। यह इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखेंगे, इसमें क्या दिया है क्वांटम सीरीज में, यहाँ आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन एक ऑर्गेनिक लोडिंग के हिसाब से होता है, और एक हम कितने यूनिट्स यूज करेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर की इस बेसिस पे होता है। नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिस पे होता है। उसका कनेक्शन क्या है, सीरीज है कि पैरेलल, इस बेसिस पे। फर्स्ट जो हमारा है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिक, जिसे हम हाइड्रोलिक लोडिंग बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, लो रेट फिल्टर होता है और हाई रेट फिल्टर होता है। तो हाइड्रोलिक जो लोडिंग रहेगा वह होगा 1 से 4 के बीच में रहेगा मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, और ऑर्गेनिक लोडिंग 80 टू 320 के बीच में रहेगा। और हाई रेट फिल्टर में क्या होता है 10 टू 30 रहता है विथ रिसर्कुलेशन, और यह क्या होता है ऑर्गेनिक लोडिंग विदाउट रिसर्कुलेशन, इस फॉर्म में रहता है यह। अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट सीरीज, सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल फिल्टर हम यूज करते हैं, और जो अगर दो या दो से अधिक फिल्टर यूज कर रहे हैं तब उस फिल्टर को हम पैरेलल में प्रोवाइड करेंगे।
और जबकि जो वाटर रिसर्कुलेशन है वह नहीं हम प्रोवाइड करेंगे। टू स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है कि टू फिल्टर्स रहते हैं, वो भी सीरीज में रहते हैं, और जो सर्कुलेशन ऑफ इफ्लुएंट है वह हम एडॉप्ट करते हैं इस चीज़ को इस केस में। और जो इंटरमीडिएट क्वालिफाई यूज करते हैं जो इन दोनों फिल्टर्स के बीच में होता है। रिमूवल मैकेनिज्म हम कैसे, जब भी वेस्ट वाटर उस बॉटम पोर्शन पे एक्यूमुलेट हो जाएगा तो कैसे रिमूव करेंगे वह चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यह फिल्टर मीडिया हो गया, यह एनारोबिक कंडीशन और एरोबिक कंडीशन डेवलप हो गया, यह लिक्विड हमारा हो गया इन प्रोडक्ट्स। यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ऑक्सीजन दैट मीन्स बीओटी हमने अप्लाई किया उसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लिम लेयर बायोफिल्म। स्लिम लेयर बायोफिल्म 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। यह चीज़ क्या होता है, जब वाटर से क्या होता है कि ट्रिकल्स डाउन हो जाता है फिल्टर मीडिया पे, तो जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो फिल्टर मीडिया पे क्या होता है कि उसी पे रहने लगते हैं, और अब जितना समय के साथ क्या होता है वाटर ट्रीट करते रहेंगे तो एक लेयर फॉर्म में पूरा एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस फिल्टर मीडिया की टॉप पोर्शन पे। उस लेयर को हम बोलते हैं बायोफिल्म स्लिम लेयर। यह चीज़ हो गया, ये चीज़ आप लिख देना। इस तरह की होता है। और प्रोसेस क्या होता है, जब भी क्या होता है कि जब भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फिल्टर मीडिया से अटैच्ड हो जाता है। अटैच होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट वाटर पासेज ओवर दिस स्टेशनरी माइक्रोबियल फिल्म। जो हमारा स्टेशनरी माइक्रोबियल फिल्म क्या हो गया, हमारा जो फिल्टर मीडिया है वो चीज़ का contact between the substrates, that means food, microorganisms is established and the substrate is decomposed or degraded aerobically by the attached biomass. बेसिकली क्या होता है कि जब उस फिल्टर मीडिया पे जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर रहता है वो समय के साथ डिकम्पोज करने लगता है जब वो फिल्टर मीडिया से अटैच्ड रहता है। तो वो डिकम्पोजिशन डिकम्पोज होने लगता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, यह चीज़ हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बेसिकली ये तो एरोबिक, जब एरोबिक कंडीशन फॉर्म होगा तब डिकम्पोजिशन होगा। तब एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जब एनोबिक कंडीशन फॉर्म हो जाता है, तब क्या होता है कि डिकम्पोजिशन तब फिर डिकम्पोजिशन नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे। फिर वो डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा कि जो भी कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी फिल्टर मीडिया से अटैच्ड है वो क्या होता है कि वो अटैच्ड नहीं रहेंगे। फिर जैसे ही कोई भी फ्लो ऑफ वाटर, जब भी कोई फ्लोइंग फ्लूइड उस फिल्टर मीडिया पर आएगा तो जो स्लिम लेयर पे, तो स्लिम लेयर क्या होता है, जो स्लिम लेयर क्या हो गया वो अपने उस पोजीशन से हटने लगेगा, डिटैच्ड होने लगेगा। और होने के बाद क्या होता है कि फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि फिर एक उस फिल्टर मीडिया पे एक फ्रेश स्लिम लेयर फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस रिपीट होते रहते हैं, इस तरह के प्रोसेस रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रिकलिंग फिल्टर, हाउ डू यू डिटरमाइन द एफिशिएंसी। अब ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एनआरसी फार्मूले हैं, एक इकेनफील्ड इक्वेशन है। तो इन दो इक्वेशन से हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर का कितना एफिशिएंसी है, कितना वो बीओटी रिमूव करते हैं। यस, बीओटी दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर जो कुछ भी वाटर में प्रेजेंट है, माइक्रो लेवल की जो नॉन सेटरेबल है वह चीज़ें कितना हमने रिमूव किया, हम दो फार्मूले से फाइंड करेंगे एनआरसी फार्मूले से। जो एनआरसी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नेशनल रिसर्च काउंसिल होता है, इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड करेंगे। जब हमारा सिंगल स्टेज, यहाँ पे देख सकते हैं NRC equations are normally used to determine the efficiency of single stage and two stage filter. They are also applicable to low and high rate trickling filters. यहाँ पे देख सकते हैं लो रेट को हम सिंगल स्टेज मानते हैं, इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड करेंगे कि हमने कितना बीओटी रिमूव कर दिया ट्रिकलिंग फिल्टर का। जब टू स्टेज हो तो E2 इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस 0.443 अपॉन 1 माइनस C1 इंटू अंडर रूट W2 अपन V2 F2 हो गया। यह चीज़ ये वाला हमारा फर्स्ट एफिशिएंसी। जब सेकेंड टू स्टेज रहेगा तो फर्स्ट हमें फाइंड करना अवश्य जरूरी रहेगा, तब हम E2 फाइंड कर पाएंगे।
और बेसिकली इवन क्या होगा, बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर ऑफ सिंगल स्टेज, यहाँ पे बोल सकते फर्स्ट फिल्टर ऑफ द टू स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर सिस्टम। ये टू क्या है, बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ सेकेंड फिल्टर। W1 क्या है, बीओडी लोडिंग टू द फिल्टर ऑफ सिंगल स्टेज। जो कुछ भी हमने बीओडी अप्लाई किया है फिल्टर पे, वो चीज़ हो गया हमारा W। और इस यह जो W1 की जो वैल्यू होगा वो इन केजी में रहेगा, बीओडी 5 डेज। जनरली हम जो कुछ भी बीओडी लेंगे पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में बीओडी 5 डेज रहता है, दूसरा कोई बीओडी हम अडॉप्ट नहीं करते। तो इन केजी बीओडी पर डे, इन केजी में रहेगा, केजी पर डे में हम बीओडी W1 रहेगा हमारा। W2 रहेगा, वो क्या होगा, वो जो होगा सेकेंड स्टेज पे हमने कितना बीओडी अप्लाई किया, वो हो गया पर डे हमने कितना अप्लाई किया। W2 फाइंड करने का जो तरीका है वो फर्स्ट बीओडी से हम फाइंड कर सकते हैं, W1 अपान 1 माइनस C1, इससे फाइंड कर लेते हैं। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर ऑफ ए सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर। जो सिंगल स्टेज पे जो हमारा फिल्टर रहेगा उसका वॉल्यूम V1 हो गया। सेकेंड फिल्टर का V2 वॉल्यूम हो गया, जो मीटर क्यू में रहेगा। यह यूनिट हमेशा आपको याद रखना होगा, जो वैल्यू हम लेंगे मीटर क्यू में रहेंगे, नॉट सेंटीमीटर। अपॉन क्या होगा, रिसर्कुलेशन फैक्टर फॉर फर्स्ट स्टेज 1 प्लस R1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एफ R1 का होल स्क्वायर, यह चीज। F2 रिसर्कुलेशन फैक्टर फॉर सेकेंड स्टेज, यह चीज यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस R2 1 प्लस 1 माइनस एफ R2 का होल स्क्वायर। जो R1 है वो रिसर्कुलेशन रेशियो ऑफ द फिल्टर सिंगल बोल सकते हैं सिंगल स्टेज का है, और यह सेकेंड स्टेज का है। और F जिसे बोलते हैं ट्रीटेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। डोमेस्टिक वाटर के लिए जनरली 0.9 हम अडॉप्ट करते हैं। सेकेंड जो हमारा फार्मूला है, मॉडिफाइड नेशनल रिसर्च काउंसिल एनआरसी इक्वेशन, वो फॉर फर्स्ट फिल्टर ऑफ ए टू स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर या सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर। अगर क्वेश्चन क्वांटम सीरीज में आ गया तो बस आप ऊपर वाला ही लिख देंगे और फिर इकेनफील्डर्स इक्वेशन लिख देंगे तो कंप्लीट है, या नहीं लिखेंगे तब भी, लेकिन अगर याद है तो लिख देंगे अच्छा है। जबकि न्यूमेरिकल में जो कोई भी क्वेश्चन आते हैं वो फर्स्ट एनआरसी फार्मूले से ही आते हैं। ये हमारा सेकंड V1 F1 इक्वल टू W1 अपान 5.08 E1 अपान 1 माइनस E1 का होल स्क्वायर हो गया। सेकेंड फिल्टर ऑफ टू स्टेज हो गया V2 F2 इक्वल टू W2 अपान 5.08 ब्रैकेट में E2 अपान 1 माइनस E1 मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस E2, ये हो गया का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। इससे न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, बेसिकली फर्स्ट एनआरसी फार्मूले से ही आते हैं। ये केन-फिल्डर्स इक्वेशन ये हमारा है। विदाउट रिसर्कुलेशन जब लेंगे तो यह इक्वेशन यूज करेंगे, विथ रिसर्कुलेशन रहेगा तो यह इक्वेशन यूज करेंगे। इससे न्यूमेरिकल बहुत कम आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। यह चीज़ें हैं, आप इसे याद कर लेना और जब भी आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन तो यह पूरा लिख देना इसमें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आप देख लेते हैं, क्वेश्चन है the sewage flows from a primary settling tank to a standard water treatment filter at the rate of 5 million liters per day, having 5 days BOD 150 milligram per liter. Determine the depth and the volume of the filter. हमें क्या डेप्थ मतलब फिल्टर को ही डिजाइन करना और क्या, बस यही। adopting a surface loading of 2500 liter per meter square per day and an organic loading of 165 gram per meter cube day. So determine the efficiency of the filter unit using NRC formula. efficiency भी हमें फाइंड करना है, कुछ वैल्यू हमें गिवन रहेगा, नहीं रहेगा तो हमें एज्यूम करना है वो स्टैंडर्ड वैल्यू से। स्टैंडर्ड वैल्यू बेसिकली स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तब हम क्वेश्चन और अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो टोटल हमें 5 डेज बीओडी यहाँ से देख सकते हैं। टोटल हमारा 5 डेज बीओडी क्या है हमारा, एक 150 मिलीग्राम पर लीटर है, मिलीग्राम में है। मिलीग्राम में है तो हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना हम जबकि हमारा जो 15 मिलियन लीटर पर डे इतना वाटर, और यह जबकि 1 लीटर वाटर के लिए इतना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 5 मिलियन लीटर ऑफ वाटर से, तो हमें टोटल बीओडी सीवेज में पता चल जाएगा कि हमारा जो टोटल बीओडी है सीवेज में पर डे 7540 ग्राम पर डे है।
यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर मीडिया फाइंड करते हैं। टोटल बीओटी हमें पता है, ऑर्गेनिक लोडिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन रहता तो फिर हमें एज्यूम करना रहता है स्टैंडर्ड वैल्यू, फिर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर हमें पता चल गया। यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ फिल्टर में मिल गया, वॉल्यूम ऑफ फिल्टर मिल गया यहाँ से, देख लीजिए। उसके बाद से सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर द फिल्टर, टोटल फ्लो अपन हाइड्रोलिक, टोटल फ्लो क्या है 5 मिलियन लीटर पर डे, 5 इंटू मिलियन को हमने कन्वर्ट किया 10⁻⁶। अपन हाइड्रोलिक लोडिंग हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, नहीं गिवन रहता तो फिर हमें क्या होता है एज्यूम करना पड़ता, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, एरिया पता चल गया। अब वॉल्यूम को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो डेप्थ ऑफ बेड हमें पता चल जाएगा, तो यहाँ से हमने वही किया, यहाँ डिवाइड कर देंगे तो डेप्थ ऑफ बेड हमें पता चल गया, और ये एरिया हमारा यह हो गया, वॉल्यूम हमारा यह हो गया। इस तरह से हमने पता कर लिया, ये पैरामीटर डिजाइन कर लिया। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन किया था एफिशिएंसी पूछा था, कैसे क्या होगा एफिशिएंसी, यहाँ पे देख सकते हैं एफिशिएंसी ई का हम एनआरसी फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू 100/1 + 0.0044 √u। यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जो गिवन है 165 ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे, जबकि इसमें यू की जो वैल्यू रहेगा, एक यू की जो वैल्यू रहेगा वो केजी पर हेक्टर है या मीटर पर डे में रहना चाहिए, तो जबकि हमारा वैल्यू इसमें है तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, हेक्टेयर में या मीटर पर डे में, तो ये इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया 16550। तो अब यह डायरेक्टली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद यहाँ से कैलकुलेट करके हम आंसर डालेंगे, तो जो हमारा आंसर आ रहा है 84.84% हमारा एफिशिएंसी, इतना हमारा एफिशिएंसी है जो हमारा बीओटी को रिमूवल में जो फिल्टर है इतना बीओटी को रिमूव कर रहा है, 84.84% बीओटी को रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द साइज ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर फॉर द फ्लोइंग डाटा। अब हमें साइज ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर पता करना है, वो भी हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का। जो कुछ भी डाटा गिवन है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। फ्लो 4 मिलियन लीटर पर डे, रिसर्कुलेशन रेशियो 1.4 गिवन है, बीओटी ऑफ रॉ सीवेज 250 मिलीग्राम पर डे, बीओटी रिमूवल इन प्राइमरी क्लेरिफायर 25% है, फाइनल बीओटी डिजार्ट 50 मिलीग्राम पर डे। मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर से अप्लाई करने के पहले जो बीओटी 25% रिमूव हो चुका है, अब कितना बचा 75% बीओडी, अब ट्रिकलिंग फिल्टर पे हम अप्लाई करेंगे, और 75% में से कितना परसेंट हमने रिमूव किया इस चीज को हम एस्टिमेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन इस तरह का है, तो पहले लिखे टू गिवन टू फाइंड, तो काफी आसान हो जाता है, और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट हो जाता है और उसे फॉर्मेट जो रहता है सोल्यूशन का वो काफ़ी सही रहता है, और आप मार्क स्कोर करने की जो चांसेस रहता है वो है जाता है। आप देख सकते हैं हमें टोटल बीओडी अब पता करते हैं कि रॉ सीवेज में कितना है, तो हमारा कितना फ्लो कर रहा है पर डे 4.5 मिलियन लीटर, और टोटल बीओडी क्या है रॉ सीवेज के 250, तो हमें टोटल बीओडी पता चल गया इतने मिलियन लीटर के लिए 1125 kg। बेसिकली क्या होता है कि प्राइमरी क्लेरिफायर में 25% बीओटी रिमूव हो चुका है, 25% रिमूव हो चुका है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर पे जब अप्लाई करना है तो 75% बीओटी बचा है, तो यह 75% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हमारा वैल्यू आ गया यहाँ से, तो वो हमारा जो बीओटी है 843.75 kg है। और जो परमिसिबल बीओटी है जब ट्रिकलिंग फिल्टर, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद जो हमारा बीओटी बच रहा है वो क्या है हमारा 50 मिलीग्राम पर लीटर है, इतना फ्लो कर रहा है, और हमारा जो फ्लुएंट है 4.5 मिलीग्राम है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 kg बीओटी हमें बच रहा है जब ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद जो वाटर है इतना बीओटी कंटेन है, तो बेसिकली इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो ट्रिकलिंग फिल्टर है उतना बीओटी रिमूव किया, तो वह फाइंड कर लेते हैं कि हमारा ट्रिकलिंग बीओटी कितना, ट्रिकलिंग फिल्टर कितना बीओटी रिमूव किया, यहाँ से हमने माइनस कर लिया तो हमें इतना वैल्यू पता चले कि इतना हमारा ट्रिकलिंग जो ट्रिकलिंग फिल्टर है इतना बीओटी रिमूव कर दिया। तो एफिशिएंसी हम फाइंड कर लेते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है बीओटी रिमूव्ड अपॉन टोटल बीओटी एंट्री, टोटल बीओटी कितना है हमारा, यह हमारा बिल्कुल नहीं होगा, बेसिकली हमारा जो बीओटी ट्रिकलिंग फिल्टर में यह हमारा फिल्टर है
कितना इंटर कर रहा था, तो बेसिकली हमारा यही है। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, 200 कर देंगे तो हमारा 73.33% पीओडी हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें डिज़ाइन भी करना है, हमें तो बेसिकली डिज़ाइन करना है ना ट्रिकलिंग फिल्टर। अब एनआरसी फार्मूला यूज़ करेंगे तो E = 100/1 + 0.443 W/V/F W की और जो कि हमारा यहाँ पे 1.4, यहाँ पे हमें गिवन है रिसर्कुलेशन रेशियो, यहाँ पे R/I को रिसर्कुलेशन रेशियो बोलते हैं 1.5 हो गया, इसके जगह पे टोटली 1.5 पुट कर देंगे और 1 + 0.1 इसके जगह 1.5 पुट कर देंगे तो F फैक्टर हमें पता चल गया होगा यहाँ से 1.85। अब भी हमें फाइंड ही करना है, वॉल्यूम कितना होगा फिल्टर का। W हमारा क्या है, कितना लोडिंग है बीओडी का, हमें बीओडी का शुरू में ट्रिकलिंग फिल्टर का कितना लोडिंग है, 843.75 लोडिंग है, तो यह हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और यह जो लोडिंग है केजी में रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ से बीओडी हमने इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, यहाँ से देख लेंगे, हमें V की वैल्यू पता चल गया कि जो हमारा फिल्टर का जो वॉल्यूम है वह यह है। अब क्या है कि हमने डेप्थ एज्यूम कर लिया, क्योंकि कुछ पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता डिजाइनिंग में, आपको हमेशा याद रखना होगा एक स्टैंडर्ड वैल्यू, उसके 20 की वैल्यू अडॉप्ट कर लीजिए इस तरह। यहाँ से हमने अडॉप्ट किया 1.5 मीटर डेप्थ एज्यूम किया, हमें एरिया पता चल गया। अब एरिया से हमें बेसिकली अगर हम सर्कुलर प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रिकलिंग फिल्टर सर्कुलर प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर एरिया A = क्या हो जाएगा, πd²/4। हम यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे D की वैल्यू, तो जो हमारा D की वैल्यू इतना रहा अप्रॉक्स हमने इतना लिया। इस तरह हमने D डायमीटर भी डिजाइन कर लिया, डेप्थ भी डिजाइन कर लिया। इस तरह में ऑल पैरामीटर इज फाइंड, और उसके बाद हम बेसिकली पूरे वॉल्यूम के पूरे पैरामीटर हम डिटरमाइन कर लिए, और यह हमारा फाइनली डिजाइन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस। इसके बीच में हम डिफरेंशिएशन देखते क्या है। ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरियल फिल्म कोटिंग होता है वो क्या स्टेशनरी रहता है, जो फिल्टर मीडिया है स्टेशनरी रहता है। इसमें जो रहता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है, हाईली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जो रॉ वाटर के नॉन सिटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंबाइन होकर एक सेटेबल सॉलिड बना लेता है, सस्पेंडेड सॉलिड, और फिर उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में जाके सेटल हो जाता है। तो बेसिकली यह हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो गया। और यहाँ यह देख रहे हैं लेस एफिशिएंट देन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, यह लेस एफिशिएंट है, और ये बेसिकली यह लेस एफिशिएंट है तो यह क्या होगा, मोर एफिशिएंट है। लार्ज एरिया रिक्वायर्ड, ट्रिकलिंग फिल्टर लार्ज एरिया या क्या लेस एरिया रिक्वायर्ड। ऑपरेटिंग हेड इज मोर, ऑपरेटिंग हेड इज लेस। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। बेसिकली इसमें स्किल्ड लेबर की जब कॉस्ट हाई है तो दैट मीन्स स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगा, इसमें नो स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगा। इसमें नो प्रॉब्लम एज ए प्रोसेस इज अंडर वाटर, प्रॉब्लम अकर्स फ्रॉम ऑर्डर और न्यूसेंसेस। इसमें ऑर्डर और न्यूसेंसेस की प्रॉब्लम अकर होंगे, क्योंकि ये बेसिकली ओपन प्रोसेस होता है, यह बेसिकली क्लोज प्रोसेस होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स एंड हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स, यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लो रेट फिल्टर्स, हाई रेट फिल्टर्स। डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडिया, जो डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडिया है वो कितना होना चाहिए, लो रेट फिल्टर्स के लिए 1.6 to 2.4 के बीच में रहना चाहिए, और इसमें जो हमारा हाई रेट है इसमें 1.2 to 1.8 मीटर रहना चाहिए। साइज ऑफ द फिल्टर कितना होना चाहिए, 25 to 75 mm होना चाहिए, और 25 to 60 mm होना चाहिए साइज ऑफ फिल्टर मीडिया। और लैंड जो रिक्वायर्ड है इसमें मोर लैंड के लो रेट मीडिया मतलब लार्ज लैंड की जरूरत पड़ता है, इसमें लेस लैंड एरिया इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इट इज मोर फॉर ट्रीटिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीवेज, इट इज लेस फॉर ट्रीटिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीवेज।
इसमें आप लिख सकते हैं हाई कॉस्ट लेस कॉस्ट, इस तरह एक सिंगल सेंटेंस में लिख सकते हैं। टाइप ऑफ इफ्लुएंट प्रोड्यूस्ड, इफ्लुएंट इज हाईली nitrified and stabilized with BOD in effluent less than 20 ppm होता है। और इसमें जो BOD रहता है, BOD इन इफ्लुएंट जो रहता है, मतलब ट्रीट करने के बाद जो हमारा वाटर बचता है, ट्रिकलिंग फिल्टर के ट्रिकलिंग फिल्टर जब वाटर ट्रीट करके दूसरे फिर प्रोसेस के लिए जब भेजता है, तो उसमें जो BOD का इफ्लुएंट है वो ग्रेटर देन रहता है 30 ppm। और यह क्या होता है, यह लेस स्टेबल होता है। तो इस तरह की डिफरेंस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू सो मच।